प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। एक दो प्रश्न आए हैं किसी के। तो उसमें एक तो उनका ये था कि यदि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है हाँ। तो फिर मेहनत क्यों? हाँ जी। तो देखो कैसा है कि लिखा तो है, लेकिन प्लस मेहनत, यानी मेहनत करोगे तो ये साइलेंट होता है ना। तो जी। मेहनत करोगे तो लिखा है, ऐसा भी होता है। यानी देखो कैसा है कि दरवाजा है, ताला नहीं लगा हुआ है, जी। एकदम ऐसे ही बंद है, सिर्फ बंद है। और उस दरवाजे के पार जो है ना, बहुत सारा धन, वैभव और स्वर्ग जैसा माहौल है, लेकिन दरवाजा बंद है और आप यहाँ पर बैठे हो और आप सोच रहे हो कि अगर लिखा है तो मिल जाएगा, है ना, लिखा है तो मिल जाएगा, अगर जी। सब कुछ सही है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहां से खड़े होते हो और सिर्फ दरवाजा को धकेलते हो तो दरवाजा खुल जाता है और सारा कुछ आपको मिल सकता है। जी प्रभु जी। लिखा तो है, तो खड़ा होने की मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब मुझे बताओ, जब सब कुछ पहले से तय है तो मैं क्यों मेहनत करूं खाने की भी, जी। है ना। तो अगर उसे खिलाना है तो मेरा मुंह खोल के सीधा डाल देगा और वही चबा देगा, है ना? जी। तो ये आलस वृत्ति जो है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं तर्कबद्ध। जी प्रभु जी। सावधान रहना है। जी प्रभु जी। मेहनत तो करनी है एंड तक। तो जब सब कुछ तय है तो मैं दवाखाना क्यों चलाऊं, प्रैक्टिस क्यों करूं, जी। है ना। तो ये जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, है ना, जब सब कुछ तय है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, जब सब कुछ तय है, जी। उनको अगर कुछ बीमारी हो जाएगी ना तो घर में नहीं बैठेंगे। अगर आधी रात को किडनी स्टोन का दर्द उठेगा ना, तो ये सारी फिलोसॉफी चली जाएगी, जी बिल्कुल। है ना। तो ये फिलोसॉफी ऐसी है कि आराम से बैठे हैं और आलस में ये सारा कुछ प्रोटेक्शन तर्कबद्ध से हो रहा है। तो ऐसा है। जी। जी प्रभु जी। तो मेहनत तो करनी है, तब जाके जो तय है ना वो पाओगे, वहां पहुंचोगे, जी प्रभु है ना, जी। बिना मेहनत के नहीं। तो मेहनत तो करनी है और सही दिशा में करनी है। अगर खुद समझ में ना आए तो किसी दूसरे को पूछ लेना, जी प्रभु जी। जो पहुंचा हुआ है ना। जी। तो ऐसा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। और दूसरा प्रश्न ये था कि किसी कवि ने ये कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक हम्म। राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। हम्म। तो इसमें वो इस बात पे करते हैं कि भाई लोग जो दशरथ का बेटा है राम, उसको हम्म। वो ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, ये ऐसा है क्या? और वो देखो। ये तर्क भी दे रहे हैं कि वाल्मीकि सतयुग में हुए हैं, राम त्रेता में हुए हैं, तो राम नाम का जप करने के लिए वाल्मीकि को सतयुग में कहा गया था। इट मीन्स राम पहले से भी हैं, या परब्रह्म की ओर इशारा किया गया है ये राम? देखो, ये इशारा परब्रह्म की ओर है, राम का नाम लिया है बस, है ना। क्योंकि जी। वो सब जगह पे है, राम का बेटा भी है यानी प्रकट रूप में भी है, जी। और सबसे न्यारा यानी पर, वो परब्रह्म की बात करते हैं, जी है प्रभु ना। जी। तो ये जिन्होंने भी कहा है, आपको पता है कि इन्होंने कहा है। ये मेरे ख्याल से कबीर दास का हो सकता है। हाँ, तो वो जो कबीर दास जी है ना, वो 12वें कबीर थे। उसके पहले 11 कबीर हो गए जो नास्तिक थे, जो जी। निराकारवादी थे। 12वां कबीर जो है वो मुक्त हो सकता है, उनकी बातों से लग रहा है। वो अक्षरधाम का मुक्त हो सकता है, किसी वजह से आए हैं और अपना कार्य करके गए हैं, जी। है ना। लेकिन उस वक्त पहचान नहीं पाया कोई। और उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं, उससे पहचान में आता है कि उन्होंने ऐसा कुछ तो देखा है अक्षरधाम में, है ना। जी। तो जिन्होंने देखा है वो जो बात करते हैं ना, वो पहचान पाते हैं।
बाकी बातों में उलझ जाते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं। तो ऐसा है, तो वो भी जो है अक्षरधाम के मुक्त ही थे। जी प्रभु जी। वो 12वें कबीर, है ना। तो जी। मूर्ति में वो मानते थे, पहले 11 कबीर नहीं मानते थे, जी। प्रगट में मानते हैं ये, गुरु में, ये सारा कुछ। तो 12वें कबीर जो है वो थोड़े उस ये थे, तो मुक्त भी आए हैं, है ना, पृथ्वी पर जी। जो है मुक्त भी आए हैं और अपना कार्य करके गए हैं। जी। तो ऐसा, और कोई प्रश्न है? बस प्रभु जी यही थे, आए थे आज। हाँ जी, और किसी प्रभु का जी, कोई प्रश्न है? हाँ, ये जो आपने 12वां कबीर कहा, इससे क्या अभिप्राय है? इससे पहले 11 हो चुके हैं ना। देखो, आपने देखा होगा, किंग जॉर्ज बुश पहला, दूसरा, तीसरा, होता है ना। जी। मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं पीढ़ियां। वैसे इसमें भी है ऐसा। पर सबने तो कबीरदास जी का सिर्फ एक ही कबीर के बारे में सुना है। देखो, नाम कबीर आ गया तो वो कबीर ने जो जो सारा कुछ, तो एक ही के हो गया ना। जी। तो सुनने में ऐसा ही लगता है। कौन से कबीर ने कहा क्या, ये सारा हिस्ट्री हो जाता है ना, बहुत पहले की बात है। तो ऐसा है, कोई बात नहीं, छानबीन करेंगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जी ठीक है। प्रभु जी। हाँ जी, जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। प्रभु जी कबीरदास जी का एक दोहा और है, हाँ। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाही। इसका क्या राइट। मतलब होता है प्रभु जी? मैं यानी अहंकार, जी। है ना। तो जिसके भीतर अहंकार है ना, मैं, जी। तो भगवान से मिलन नहीं होगा, याद रखना। जी प्रभु जी। और अहंकार रहित जब हो जाओगे जी प्रभु जी। तो वही रहेगा बस। यानी मैं खुद ही मिट गया, मैंपन ही मिट गया, जी वही है। प्रभु। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। इस बराबर है बारे ना, में सही। आप क्या कहना चाहेंगे? सही तो कह रहे हैं वो, कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं। परमात्मा है तो बताओ हमें, सही कह रहे हैं वो। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। नेट का इश्यू हो रहा है इसलिए। प्रभु जी आ रही थी ना सही? हाँ हाँ, अच्छा बोलिए बोलिए, प्रभु क्या जी, बोल रहे हैं? जीव के खेल में तो बहुत मजा आ रहा है। मतलब, मतलब जो आपने जीव वाला टॉपिक समझाया था, हाँ हाँ हाँ, तो उस चीज को सोच सोच के तो मजा आ रहा है। तो अच्छी बात है ना, फ्री में पिक्चर हम्म। देखने को मिल रहा है, देखो। सही बात, बिल्कुल। तो ऐसा ही आनंद आएगा, एक के बाद एक परतें खुलती जाएगी, एक के हम्म। बाद एक आवरण हटते जाएंगे, अज्ञान के, हम्म। अंधकार के। तो जैसे हम्म। जैसे भीतर से प्रकाश दिया जलता जाएगा, वैसे वैसे आनंद में आते जाओगे। हम्म। हाँ, तो बहुत ही अद्भुत बात है। लेकिन जो बीच 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 में जो ये भूल जाते हैं, वो क्यों भूलते हैं हम? वो तो रहता है स्वभाववश, तो नहीं भूलना, धीरे हम्म। धीरे होश में आना, तो नहीं भूलेंगे, है हम्म। ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं। ठीक है, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो फिर क्या डिसाइड हुआ, भगवान है या नहीं? प्रभु जी आप प्रकट हो तो सही हमारे सामने। हमें किसी और भगवान की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसा है, प्यासा है। प्यास तभी ही है जब कहीं ना कहीं पानी है, कुछ समझे। जी। जी प्रभु बिना जी। पानी की प्यास होती ही नहीं पृथ्वी पर। अगर आपको प्यास लगी है ना, तो समझना कि कहीं ना कहीं पानी है, बस उसे ढूंढना है। देखो, आंख है तो समझना दृश्य है ही, कहीं पर भी मौजूद है, तभी तो आंख दी है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है कि भगवान है ही, बस उसे
उसके भीतर जिसके भीतर प्यास है ना भगवान को पाने की, उसे मिल जाएंगे, जिसके भीतर नहीं है उसे नहीं मिलेंगे। जी। तो यही आंसर है कि जिन्होंने कहा है भगवान नहीं है, तो समझना अभी भीतर उनकी वो क्या कहते हैं, वो विकसित नहीं हुई है। हम्म, वो परमात्मा को पाने का जो बीज है ना, वो अभी भी विकसित नहीं हुआ। परमात्मा के लिए जो प्यास है ना, वो अभी भी विकसित नहीं हुई है। ये सिर्फ तर्क वाले लोग रहते हैं, बुद्धि वाले लोग रहते हैं। बुद्धि तर्क से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुमको कह देना है कि हाँ भाई भगवान है। अगर है तो हमें दिखा दो। बस ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है इसमें। ये आप एक हफ्ता भी दिन रात बहसबाजी करोगे ना, तो भी वो वही प्रूव करने में लगेगा कि भगवान नहीं है। हम्म, पहले दिन पहली बात में कह देना कि हाँ भाई तेरी बात एकदम सही है, भगवान है ही नहीं। बहसबाजी में कौन उतरना, उसका भी समय खराब, हमारा भी समय खराब। आप समझे? जी प्रभु जी। हमें पता है ना, बस। और वो निष्ठा को डगाने की माया की चाल है कि अगर 2 दिन तर्कबाजी करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे हाँ भगवान नहीं है। यानी आपका भीतर से जो है ना वो भाव हट गया, आपके भीतर जो निष्ठा थी ना वो हट गई, आपको भगवान के रास्ते से गिरा दिया। ये होता है, ऐसा होता है। इसको कुसंग कहते हैं, है ना। तो परंतु कुसंग प्रभु से जी। सभी लोग सावधान। जी। परंतु हाँ प्रभु जी। जी, जिसे अनुभूति हो भगवान हाँ की, हाँ। उसको कोई कैसे डिगा पाएगा? उसकी अनुभूति ज्यादा बलवान है ना दूसरों की बातों से। अनुभूति बलवान होती है, लेकिन क्या है कि मुझे बताओ, वो जो ब्राह्मण जा ही रहा था ना बकरी को लेकर, उसने तो पांचों जी। इंद्रियों से उसको प्रमाणित किया था ना कि ये बकरी ही है, तभी तो लेके जा रहा था घर पे। लेकिन हम्म। चार चार चोर चार की ही बात मान गया कि ये बकरी नहीं है, ये तो बाघ है, शेर है। तो भीतर डाउट होता है। तो यहाँ पर निष्ठा, आप समझे? तो ब्राह्मण को जो था ना, निष्ठा नहीं थी कि ये बकरी ही है, इसीलिए बेवकूफ बन गया। अनुभूति ही थी ना बकरी। पहले क्या था? अनुभूति ही तो थी, है ना। तभी तो ले जा रहा था ना। अगर वो अनुभूति नहीं होती और शेर की अनुभूति होती, तो फिर ले जाता था क्या? नहीं। तो निष्ठा थी लेकिन कच्ची थी, इसीलिए माया ने उसके साथ खेल दिया। वैसे ही अगर परमात्मा में आपकी निष्ठा कमजोर है, तो माया खेल देगी। याद रखना, भगवान के रास्ते से भटक जाओगे। 5 साल 10 साल सत्संग में रहने के बाद भी जो है ना, ऐसी चार लोगों की बातों में आ जाओगे। तो सतत होश चाहिए कुसंग से, है ना। कुसंग क्या है, पहचान के रखो। आपकी ही बुद्धि कुसंग है, आपका ही तर्क लॉजिक सारा कुसंग है, याद रखना। तो तर्क बुद्धि वही काम की है जो आपको परमात्मा से मिला दे। परमात्मा से हटा दे, ये तर्क बुद्धि कोई काम की नहीं है, ये कचरा है। तो कहां पर बुद्धि लगानी है, कहां नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना। और जी। कुसंग से सदा बच के रहना है। ठीक है। जी। तो प्रभु जी, जैसे एक बार आपने यही कहा था कि जो हम देखना चाहते हैं वही दृश्य हमारे सामने आता है। हाँ। तो ये दृश्य हमने तो नहीं देखना चाहा था। कौन सा वाला? ये कि कोई हमको ऐसे मतलब ये बात कहे या हमारे सामने ऐसे प्रूफ्स लाने की कोशिश करे कि परमात्मा जैसा कुछ नहीं है। आप इनको देखो, उनको देखो। तो आप देखो, हम जो चाहते हैं वैसा दृश्य हमारे सामने आता है, 70% है। और भी बहुत सारे परिबल, क्या कहते हैं उसका, सर्कमस्टेंसेस, हुँ। और और भी अलग अलग फोर्सेस है जो 30% में आते हैं। तो 100% से भी ऊपर परमात्मा का संकल्प होता है ना। ये आप नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते तो फिर आएगा। जी। आप समझे? टेस्ट करने। टेस्टिंग के लिए आएगा सब कुछ। आपकी निष्ठा तो सबसे पहले टेस्टिंग होगी। हाँ। तो कौन ढीला ढाला है, वो सारा हटने लगता है फिर। जी। तो ये तो तो और ऐसा। भी अच्छा है प्रभु जी कि चेकिंग होती रहेगी तो पता तो चलता रहेगा ना कि कहाँ तक
कितनी निष्ठा है और कितना ऐसा है, अच्छी रहनी चाहिए। कभी-कभी चेकिंग में आप बेहोश हो जाते हो और पता हाँ, नहीं वो तो चलता। मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, इसीलिए भगवान के रास्ते से भटक सकते हो। तो टेस्टिंग में भी हो जाएगा भटकना, अगर होशपूर्वक नहीं रहें तो। ऐसा है। जी, आप हैं ना प्रभु जी साथ में, संभाल लेंगे हम सबको। हमारे गुरुजी है तो कोई टेंशन नहीं। बस तो ये क्या बिना टेस्ट पेपर के भी एग्जाम में पास हो सकते हैं कि हम सब लोग? देखो, अगर भगवान का बेटा है ना, तो भी टेस्टिंग तो देनी पड़ेगी। जी जी तो ठीक कोई है। बात नहीं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। जब मैं शुरू-शुरू में मतलब आपसे मिली थी, तो मेरे पर ये टेस्ट पेपर आया था और मैं एक बार डिग भी गई थी। हुँ, लेकिन मतलब व्यावहारिक में ऐसा कोई था, जो मेरे को चाहता था कि मैं ना डिगूँ। मतलब हुँ, समाज में इस तरह से भी आपके दोस्त, मित्र कई ऐसे होते हैं, जो हुँ, आपकी रग को जानते हैं कि आप क्या चाहते हो, जबकि मैं को नहीं समझ आ रहा था, जबकि वो मेरे को जानते थे और वो चाहते थे हुँ, मैं इस पथ से ना डिगूँ। तो हुँ। वो भी बहुत साथ देते हैं, हाँ जी, इसलिए उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। हुँ।